स्थल सांची में वार्षिक मेला 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया गया। मेले की तैयारियां महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के द्वारा की गई। इस महोत्सव में श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड और जापान सहित अन्य देशों के बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों का प्रतिनिधि मंडल सहित महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका के चीफ वनगाल उपस्थित नायक थारो शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सांची पहुंचे। चैनल में बातचीत में चंद्रबोधि पाटिल ने सांची के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आइए देखिए खास साक्षात्कार चंद्रबोधि पाटिल से। अक्षर दुनिया की टीम आज पहुंची है सांची में और हमारे साथ है बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल जी। आइए हम जानते हैं सांची के इस स्तूप के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में। चंद्रबोधि जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या है यहाँ का इतिहास सांची का? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सर्वप्रथम आज 26 नवंबर अपना संविधान दिवस है, उसकी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ सभी बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायियों को। ये जो सांची मेला है अभी ये 61वां वर्ष है। सन 1952 में, नवंबर 1952 में वो दिन था 30 नवंबर, और 30 नवंबर यानी रविवार था। और ये चेतियागिरी विहार का जो निर्माण हुआ 30 नवंबर यानी 1952 को, जहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ तो ये बड़े स्तूप में है, लेकिन यहाँ पर जो है उनके जो परम शिष्य है अरहंत सारिपुत्र और महामुद्गलायन, इनके अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये 100 वर्ष पूर्व यानी 1952 के 100 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों ने जब स्तूप क्रमांक 3 उससे जो उत्खनन किया और वहाँ से ये जो अस्थियाँ मिली ये इंग्लैंड लेकर गए, जो विक्टोरिया म्यूजियम में वहाँ पे रखी गई थी। फिर महाबोधि सोसाइटी और अपना भारत सरकार और ये अपना भोपाल नवाब, ये जो आप देखते हैं ये जगह जो है भोपाल नवाब ने ही मतलब दी गई थी, और 25,000 ये बुद्ध विहार को निर्माण करने के लिए भी दिया था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में सीहोर, रायसेन और ये भोपाल नवाब के अंडर में था। तो उन्होंने भी ये प्रयास किया कि यहाँ की मतलब अस्थियाँ वहाँ पर गई है, हमारी धरोहर है, वो यहाँ पे वापस आना चाहिए करके। और इंग्लैंड में जो है हमारे प्रमुख जो थे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के भदंत आनंद कौशल्यायन जी, उन्होंने भी वहाँ पर प्रयास किया। अनागारिक धम्मपाल जी से भी प्रयास होते गया। तो इस तरह से ये अस्थियाँ यानी 100 वर्ष के बाद यहाँ पर आई। उसके 3 हिस्से पड़े। एक हिस्सा बर्मा में दिया गया, एक हिस्सा जो है महाबोधि सोसाइटी श्रीलंका का हेडक्वार्टर है कोलंबो में वहाँ पे ये गए, और तीसरा मतलब यहाँ पर ये गया। तो ये सुरक्षित रखने के लिए ये बुद्ध विहार का जो निर्माण किया गया है, तो तब से लेकर जो है अपने नवंबर के अंतिम रविवार को यहाँ पर ये सांची मेले के रूप में, पहले तो जब मैं 79 में यहाँ पर आया तो मुश्किल से 50 लोग रहते थे, तब इतनी सुविधाएं नहीं थे। आज जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ने इसमें काफ़ी योगदान दिया है, और आप देखते भी होंगे हमारे प्रबुद्ध महिला मंडल की और हमारे जो कार्यकर्ता है इसमें हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और यहाँ की व्यवस्था भी करते हैं। और महाबोधि श्रीलंका का जो भंते जी है उनका बड़ा विश्वास है, वे हमारे ऊपर ये सौंप देते हैं ये कार्यक्रम का। तो इस तरह से आज देख रहे हैं पिछले वर्ष से इस वर्ष यानी काफ़ी अधिक संख्या में यानी हमारे बौद्ध अनुयायी और अंबेडकर अनुयायी यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और अभी जो शाम की जो भीड़ है ये हमारे देहात के लोग हैं,
जो उनको नहीं मालूम क्या बुद्धिज्म और क्या है, लेकिन दर्शन करने के लिए या दर्शन करने के लिए आते हैं कि नहीं भाई हमारे सांची में कुछ तो भी हो रहा है। तो आप देखेंगे कि भाई ये अपने देहात के लोग यानी बहुत आते हैं, और अभी ये जो इतनी लंबी लाइन देख रहे हैं, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि दिन ब दिन है ये मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र से तो काफ़ी जिलों से लोग आए हैं, ये मध्य प्रदेश से काफ़ी जिलों से आए, काफ़ी पंजाब से आए हुए, अलग अलग यानी प्रदेशों से यहाँ पर हमारे बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। क्यों? ये इसलिए क्योंकि वर्ष में एक ही बार ये अस्थियों को बाहर यानी दर्शन के लिए, आम लोगों के दर्शन के लिए निकाला जाता है। और मध्य प्रदेश शासन जो है, संस्कृति विभाग, ये जो कल्चरल प्रोग्राम है, अभी इस साल ये आचार संहिता की वजह से थोड़ा डावाडोल था, होगा नहीं होगा, फिर भी यानी वो कलेक्टर महोदय की वजह से 2 दिन का कार्यक्रम कल भी कल्चर हुआ, आज भी हुआ। और इसके पूर्व तो 3-3 दिन का कल्चरल प्रोग्राम होता था। और नागपुर से अभी हमको समय नहीं मिला, नहीं तो बाहर के देश से महाराष्ट्र से अपने कलाकार आते हैं यहाँ पर अपने प्रस्तुति देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सांची जो है पूरे भारत में अभी उसका ये नहीं रहा कि भाई सांची कहाँ है क्या है। ये लाखों लोगों की उपस्थिति में ये जो इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, समारोह हो रहा है, और जो पूजा होती है भिक्षु विहार, तो उसका दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ये बहुत बड़ा मतलब कड़ी की बात है कि मध्य प्रदेश उसमें काफ़ी अग्रणी होते जा रहा। तो मैं आज के इस 61वें वार्षिक चेतियागिरी के वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ आए हुए समस्त बौद्ध अनुयायी, अम्बेडकर अनुयायी को और अन्य जो यहाँ पे पूजा करने आए, दर्शन करने आए, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसा इसका एक मैंने सुना है कि इसके जो सारीपुत्र महामंगलन है, जो उनकी हस्ती है, 2 चाबियाँ होती है, एक कलेक्टर के पास और एक महाबोधि सोसाइटी। बराबर है। ये जो है यहाँ पर एक तो कलेक्टर के पास ना, और जो हमारे श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के मुख्य भिक्षु हैं उनके पास एक चाबी रहती है। दोनों की चाबी लगने के बाद ही यानी तलघर में दोनों चाबी मिलाना पड़ता है। दोनों चाबी मिलाना पड़ता है एक ही समय में। वो यहाँ से तहसीलदार वगैरह रहते हैं, कलेक्टर तो नहीं, तहसीलदार एसडीएम वगैरह रहते हैं, और वे मतलब उनके पास चाबी और महाबोधि भंते जी के पास ये दोनों चाबी लगाते, तब जाके वो तलघर में से अस्थियाँ बाहर निकाली जाती है। और सुबह 8 बजे निकलती है और 5:30-6 बजे रखी जाती है। हम फिर अगले वर्ष में इसी समय में शनिवार रविवार को फिर सबके दर्शन हो गए, हम दर्शन करने आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से देश के जो बुद्धिस्ट अनुयायी है वो अभी जो आए हैं, अभी ये क्या कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा, नहीं तो वियतनाम के, सिंगापुर के और जापान, श्रीलंका के तो आते थे। अभी जो आए हैं जापान से आए हैं, उनका कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ। श्रीलंका से भी आए हैं, उनका भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ है। और अभी अन्य देशों से अभी इस वर्ष भी नहीं आए। क्या कोई कारण हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से ही मतलब ये हुआ। नहीं तो आपने देखा होगा जब वियतनाम के जो उपासक उपासिका कितने अच्छे ढंग से वो रैली निकलती थी, फिर भी हमारे अभी करीबन 300-350 भिक्षु हमारे भारत के और सुबह जो रैली निकली थी तो वो आगे रहते हुए, और महाबोधि सोसाइटी बड़ा उनका बहुत अच्छी व्यवस्था करती है। सुबह का नाश्ता, भोजन वगैरह वो टेंट में बिठाकर, चेयर पे बिठा के, तो महाबोधि सोसाइटी भी अभी जो है काफ़ी मतलब सम्मान हमारे भिक्षुओं को दे रही है।
चीवर दान दे रही है, आर्थिक दान भी दे रही है। मैं देखा बड़े हमारे भिक्षु लोग भी काफ़ी खुश, और भिक्षु भी कहाँ से, महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से, बिहार है और यूपी से, यहाँ से यानी भिक्षु यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे जैसे उनके बीच में आदान प्रदान होता है चर्चा का, तो काफ़ी यानी हमारे पूजनीय भिक्षु संघ भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि इससे हमारा बुद्धिज़्म को यानी गति मिलेगी। ये तो मैं पुनः सभी को थोड़ा प्रकाश डालिए, इसका जो उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1952 में। ये तब श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको विदित होना चाहिए कि महाबोधि सोसाइटी ये जो है इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। अधिकांश बरुआ जो लोग हैं, जो ओरिजिनल यानी पारंपरिक जो बुद्धिस्ट बोलते हैं, वही यानी उनके सदस्य, और ये अभी तो हम भी उनके सदस्य हैं। तो अभी यानी धीरे 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 सब बदल रहा है, सभी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और अभी महाबोधि सोसाइटी का तो इतना, तो जब यहाँ पर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो विशेष रूप से यहाँ पर आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए थे, और फिर हाई कमिश्नर से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। और उन्होंने, आपने देखा होगा वो नेम प्लेट भी वहाँ पे लगी हुई है, जो उनके यहाँ का एक पहले तो यानी जो शिलान्यास हुआ, पहले जो भूमि पूजन वहाँ पर तब भी आए थे, और ये अभी जिसका उद्घाटन हुआ वहाँ पर भी उपस्थित थे। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर ये उद्घाटन के समय में यहाँ पर उपस्थित रहे। और वैसे तो आपको विदित ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रो यानी बुद्धिज़्म का ये करते, ठीक है, वो कोई भी जाते, लेकिन उनका जो है प्रो यानी ये रहता था बुद्धिज़्म के ओर। तो इसलिए जो है, और अभी आपने देखा ये जो सांची जो है वर्ल्ड हेरिटेज में आया हुआ है, तो उसमें का डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहा है। रात के वक्त वो लेज़र शो भी होता है, लेज़र है ना, शो भी हो रहा है सम्राट अशोक के बारे में, और ये सब वहाँ पर वो बताते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ दिन ब दिन ये सांची की उन्नति, और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं कि चलो अस्थियाँ साल में एक बार, लेकिन बाकी ये जो स्तूप है विश्व प्रसिद्ध यानी ये स्तूप, और ये तो ये इसकी कहीं पर भी यानी पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारत सरकार, क्योंकि उनका बड़ा योगदान था ये अस्थि लाने में, महाबोधि सोसाइटी, आपको मालूम है कि महाबोधि सोसाइटी के फाउंडर जो यहाँ पर थे अनागारिक धम्मपाल, उन्होंने ये पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, ये भदंत आनंद कौशल्यायन, यहाँ तक कि बाबा साहब ने जिनसे दीक्षा ली गुरु चंद्रमणि जी, उनको भी भिक्षु बनाने का कार्य ये अनागारिक धम्मपाल ने किया। यानी सम्राट अशोक के पश्चात ये भारत में जो है यानी पुनर्स्थापित किया वो अनागारिक धम्मपाल महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करके। बुद्ध गया से शुरू हुआ तो कहाँ सारनाथ में आपने देखा होगा, कुशीनगर में देखा, यानी और यहाँ के हर एक बड़े बड़े शहरों में उनकी शाखाएँ, यहाँ पर ही नहीं पूरे बाहर के देशों में भी है। तो ये महाबोधि सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे भी एक यानी एक अच्छी बात हो गई कि हम बुद्धिस्ट सोसाइटी जो है उनके साथ हम जुड़े, यहाँ से नज़दीक होने की वजह से। तो इनके जो सेंटर है, मैं भी 8 बार यानी श्रीलंका जा चुका हूँ, और अभी भी बोल रहे कि 9 मई में आप आ जाइए सब महिलाओं को लेकर वगैरह। बड़े बनते जी अपने बिहार में आए थे उस दिन, यानी श्रीलंका के लोगों को ले भोपाल में करुणापुर विहार में एयरपोर्ट से सीधे अपने बिहार में आए। वहाँ पे इतने प्रसन्न, एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी बोले मैं 2 साल के बाद ये माइक हाथ में लिया हो बोले, और इतनी प्रसन्नता उनके चेहरे पे दिख रहे थे, बहुत बोलते जा रहे थे, बहुत खुश थे। तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम बनते जी उद्घाटन के वक्त नहीं आए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भेंट दिया। हमने तो 2 मिनट 5 मिनट की बात किया था, तो आधा पौन घंटा वो रहे, और हम उनका बड़ा स्नेह है। तो मैं तो उनका
अति निकटतम यानी उपासक हो। पंडित जी ने बोला अति निकटतम उपासक। हाँ, तो बताया तो ये जो मेरे जो ये धम्म के प्रति जो हम रात दिन काम करते रहे तो उसका फल समझ जाइए। सभी भिक्षुगण का बड़ा मतलब आशीर्वाद प्राप्त है। तो और उसी की वजह से हम देखो अभी 75 का होने जा रहा हो, फिर भी चलते जा रहा हो। जब तक अपना शरीर साथ देता तब तक धम्म का प्रचार प्रसार और बुद्धिस्ट सोसाइटी की जो जिम्मेवारी है वो निभाते रहूँगा। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दे, अभी हो सकता है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रस्टी चेयरमैन भी बनूँ अभी जल्दी है। तो लेकिन कोई भी पद रहे, लेकिन मैं ये जब तक शरीर में जान है मैं चल सकता हूँ तब तक ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का धम्म का जो, क्योंकि ये बाबा साहब ने स्थापित की हुई संस्था है और उनके उद्देश्य के पूर्ति के लिए मुझे ये कार्य करना है। तो मैं आपके कौन सा अक्षर दुनिया हमारे वाघमारे जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और यहाँ की न्यूज़ जो है अपने अक्षर दुनिया के माध्यम से सभी प्रसारित करते हैं। तो ये एक बड़ा सशक्त माध्यम है और ये प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं वाघमारे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो ये थे हमारे साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल जी, जिन्होंने सांची के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो दर्शकों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम के में। ठीक।